अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर जोशी। मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील। तो दोस्तों, आज है 26 नवंबर 2020। दोपहर का 1 बजने वाला है। लाइव सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं या अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों ने लिखना है, अपना क्वेश्चन लिखना है और वीडियो को आगे शेयर करना है। तो दोस्तों, साथ साथ आपके साथ बातें भी होती रहेंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या उनका व्यापार चल सकता है या नहीं चल सकता। कौन से लोगों को व्यापार करना चाहिए, कहाँ सियारे होते हैं तो फिर बंदे को व्यापार करना चाहिए, और फिर किस सिमत को करना चाहिए, मशरक को, मगरब को, जनूब शमाल, यानी किस तरफ आपको व्यापार करना चाहिए और कौन सा व्यापार करना चाहिए। तो ये भी हम आज आपको बताएंगे। तो इसके साथ साथ अगर कोई भी आपका सवाल हो बजरिया इल्म नजूम, तो आप बिल्कुल फ्री एक सवाल पूछ सकते हैं। पर सवाल पूछने के लिए हमारी वीडियो को आगे शेयर करना होगा, तो फिर हम आपको आपके सवाल का जवाब बिल्कुल फ्री देंगे। अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, यूट्यूब पर हमारा चैनल है शमशेर नजूमी के नेम से। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर जाके एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोग जो ना हमसे कुछ मशवरा वगैरह करते हैं, और हमारा मकसद है दूसरे लोगों को फ़ायदा देना। यानी मतलब ये कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, या किसी भी काम में आप फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों ये देखा जाता है कि क्या कुंडली में जो भी आप करना चाहते हैं, बिलफर्ज आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या लव मैरिज का योग आपकी कुंडली में है। अगर लव मैरिज का योग है तो फिर तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लव मैरिज से नहीं रोक सकती। और लव मैरिज का एक या हर काम का एक टाइम होता है। जब वो टाइम आएगा तो फिर आपकी लव मैरिज हो जाएगी, और आपको कोई भी अमल या कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज होने के योग नहीं है, तो फिर ये होता है कि अमल वगैरह करने से, जिसके ऊपर आप अमल करवाते हैं उसके साथ आपका प्यार मोहब्बत तो बढ़ सकता है, मगर लव मैरिज नहीं होगी। तो इसी तरह आपने सुना होगा कि यार ये बहुत अच्छा वक्त था, इस वक्त तो कुछ और भी मांग लेते तो मिल जाता।
तो कभी कभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत बुरा वक्त है, ये मैंने ये फलां काम पता नहीं कौन से बुरे वक्त में शुरू कर लिया है, ये तो पूरा नहीं हो रहा। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दें और वीडियो को आगे शेयर करें। तो दोस्तों ये वाकया ही दुरुस्त बात है कि वक्त अच्छा और बुरा होता है, और जिस बंदे के हाथ अच्छा वक्त लग जाए तो वो ऐसा ही समझ ले कि मेरे हाथ कोई सोने की कान लग गई है। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो बुरे वक्त में आप जो भी करेंगे वो बुरा ही होगा। बिल वक्त आप एक व्यापारी हैं और आपके ऊपर किसी मनहूस स्यारे का दौर चल रहा है। वो स्यारा कुंडली के 8वें घर में, 12वें घर में, या वो नीच का पड़ा हुआ है, तो वो स्यारा आपको नुकसान ही देगा। ये अलिक साहब ने शेयर किया है और इन्होंने एक डिटेल दी है। हिबा फैसल, डेट ऑफ बर्थ 25 अप्रैल 1995, टाइम ऑफ बर्थ है इसका 18:20 यानी कि 6:20 शाम के। प्लेस ऑफ बर्थ फैसलाबाद। इनका क्वेश्चन है इनकी मैरिज का, पूछ रहे अलिक साहब। ये मेरे भाई, ये आपकी कुंडली जो है ये बुर्ज सरतान की कुंडली बनी है। एक यार थोड़ा सा ना मसला हमें है, नज़र आ रहा है। तो एक तो ये है कि कोरोना की वजह से ना ये जो दूसरे मुल्कों से माल वगैरह आ रहा है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो जिसके लिए ना हम एक पिछली साइड पर ना एक LCD लगाना चाहते हैं कि जब हम कुंडली बनाएं और कुंडली सामने आपको नज़र आए तो हमें पढ़ने का और आपको देखने का मज़ा आए और आप हमसे कुछ सीखें भी। तो जैसे ये है कि ये एक मिसाल के तौर पर ये कुंडली का खाना नंबर 1 है, तो ये खाना नंबर 7 जो होता है ये शादी का घर होता है। तो सबसे पहले किसी भी बंदे की या औरत की शादी के लिए 7वां घर जो होता है, 7वें घर के मालक स्यारे को देखा जाता है। तो आपका जो 7वां घर है वो बुर्ज हमल और स्यारा उसका मरीख है, जो कुंडली के 10वें घर में बैठा हुआ है। 10वें घर में बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है। तो स्यारा मरीख 7वें घर का मालक होकर 10वें घर में बैठा हुआ है, जो कि बुर्ज सरतान में नीच का हो गया। तो एक तो मेरे दोस्तों किसी भी बंदे का या औरत का जब 7वें घर का मालक नीच का हो जाता है तो फिर उसको शादीशुदा जिंदगी में मसला प्रॉब्लम जो है ये आती है, होती है। दूसरे नंबर पर यह है कि 7वें घर पर, 7वें घर में आपके शमश बैठा हुआ है, केतु और मरकरी बैठा हुआ है। अगर केतु कुंडली के 7वें घर में होता है तो फिर भी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरे नंबर पर शमश भी केतु के साथ ही 7वें घर में है। 11 डिग्री पर केतु है और 10 डिग्री पर शमश है, यानी केतु ने शमश को ग्रहण लगा दिया है। शमश भी मनहूस हो गया, जो कि कुंडली के 11वें घर का मालक, आपकी उम्मीदों ख्वाहिशों का मालक है। पहले नंबर पर 7वें घर का मालक मनहूस, दूसरे नंबर पर उम्मीदों ख्वाहिशों वाला स्यारा वो भी मनहूस, चौथे नंबर पर केतु कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। 5वें नंबर पर यानी स्यारा वीनस, मर्द की कुंडली में स्यारा वीनस देखा जाता है और औरत की कुंडली में स्यारा मुश्तरी देखा जाता है, यानी इनका भी अच्छा होना जरूरी है। तो स्यारा वीनस जो आपके लगन का, ताल्या का मालक है, वो कुंडली के 6ठे घर में बुर्ज हौत में बैठा हुआ है, हालांकि वो उच्च का बैठा हुआ है।
मगर ये है कि उच्च का वो गलत घर में बैठा हुआ है, यानी छठे घर में चला गया है। तो छठे घर से आपको मखालफत दे सकता है, कर्ज दे सकता है, बीमारी दे सकता है। तो इसी तरह एक तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में ये सियारे जो हैं ये मसले पैदा कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपकी शादी जो है ये एक तो टिकेगी नहीं। ये इन्होंने डिटेल दिया है हिब्बा का, अलिक साहब पूछ रहे हैं। अलिक, समझ नहीं बात, ये किसी का पूछ रहे हैं, अलिक ने चलो जिसका भी पूछ रहे हैं। तो एक तो ये है कि इनकी जो शादी है ये टिकेगी नहीं, यानी एक से ज़्यादा शादियां होने के चांस हैं। दूसरे नंबर पर इसको यानी सतवें घर का मालिक ही जब अच्छा नहीं है तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी का यानी ऐसे समझ लो कि सुख जो होता है उसमें कमी रहेगी। यानी एक शादी हो जाए, दो शादियां हो जाए, बेशक 3 शादियां हो सकती हैं और शादीशुदा ज़िंदगी में फिर भी प्रॉब्लम रहेगी। नीला साहब आपने शेयर भी कर दिया, अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन करें, फिर आपको बताते हैं। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें और साथ में अपना क्वेश्चन लिखें, वीडियो को आगे शेयर करें। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म है मगर इनका टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, वो टाइम ऑफ बर्थ जिन लोगों का कंफर्म नहीं है हम टाइम ऑफ बर्थ ठीक भी कर देते हैं। जिन्हें करना हो कर सकते, जिन्हें किसी ने कॉल लेनी हो कॉल दे कर सकते। जो कॉल करके अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं लाइव सेशन में, ये हमारा नंबर है 0346630692। इस नंबर पर आप कॉल करके भी लाइव सेशन में अपने बारे में फ्री इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बात कर रहा था कि जब किसी भी बंदे का कोई बुरा दौर चल रहा होता है तो वो जो भी काम करेगा, बिल वक्त वो एक व्यापारी है, तो वो जो भी चीज़ खरीदेगा वो एक मनहूस वक्त में, बुरे वक्त में ही खरीदेगा, और वो जो चीज़ खरीदेगा वो उसको फ़ायदा नफ़ा नहीं देगी। इसी तरह अगर कोई ज़िम्मेदार है और वो बुरी घड़ी में ही खेत में बीज डालेगा तो बीज डालने से उसका जो है वो बीज नहीं उगेगा या सुंडी खा जाएगी या वगैरह वगैरह हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कंटिन्यू वाले प्रोग्राम का लाइव सेशन है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन करना था। मैंने ड्रॉप रुक दिया है लेकिन वो थोड़ा स्किप हो गया लगता है। वो नेक्स्ट वाले का तो डिस्कस हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हुआ। मुझे इसको पूछना है कि क्या टाइम ऑफ बर्थ मेरा ठीक हो सकता है अभी लाइव में? ये लाइव सेशन में हम आपका टाइम तो ठीक नहीं कर सकते। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल कंफर्म है फिर आप लाइव सेशन के बाद हमसे अपना टाइम ऑफ बर्थ ठीक करवाएं और अपना पर्सनली चार्ट बनवाएं। अच्छा ठीक है। मुझे एक और बात बताएं, वैसे मुझे अपनी बाकी तारीख वगैरह तो मालूम है, क्या उसके साथ सिर्फ एक सवाल कर सकती हूँ? नहीं, लाइव अगर आप पूछना चाहती हैं, जो आपने हमें डिटेल देनी है, इस डिटेल के हिसाब से हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। जी ठीक है, फिर आप बेशक नोट कर लें। चलें बोलें। मेरा नाम लिख लें, सोकरा। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1986। 6 फरवरी 1986। हाँ जी, रावलपिंडी पाकिस्तान। टाइम फजर से पहले का शहरी का है, बस शहरी है, इतना याद है, मालूम है। तो और जॉब का पूछना है आपने? जी मैंने जॉब का पूछना है कि मैंने इसका अप्लाई किया हुआ, क्या हो जाएगी? 6 फरवरी 1986 है तारीख बताइए। ठीक है। ठीक है। ये जो आपने अपनी डिटेल दी है, पहले तो आप ये बताएं कि आपसे छोटी आपकी सिस्टर है या आपसे छोटा आपका भाई है? जिनका नाम लिखा हुआ है अकाउंट में? नहीं, आपसे छोटा। मुझसे छोटी बहन है, उसके बाद भाई हैं। चलो खैर ऐसा है कि ये जो आपकी कुंडली है ये बुर्ज अकरम की बनी है, तो बुर्ज अकरम की कुंडली तो स्यारा मरीख लगन में ही
और सियारा जोहल भी लगन में बैठा हुआ है। अगर दो मनहूस स्टार केंद्र में बैठ जाएं, केंद्र कहते हैं खाना नंबर 1, खाना नंबर 4, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10। अगर केंद्र में दो मनहूस स्टार बैठ जाएं तो फिर इंसान जो होता है वो टेंशन का शिकार रहता है। एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आपके ऊपर सियारे कमर की जो महादिशा है वो चल रही है और सियारा कमर आपकी कुंडली के 9वें घर का मालक है। 9वां घर आपकी किस्मत से, आपके बाप से, आपके बरूने मुल्क से तल्लक रखता है और उसकी दिशा चल रही है तो वो आपके खाना नंबर 2 यानी आपके रुपये पैसे वाले घर में बैठा हुआ है और उसमें सियारे वीनस की अंतर दिशा चल रही है। तो सियारा वीनस जो है ये कुंडली के 12वें घर यानी 12वां घर खर्च का और 7वां घर जो है ये होता है शराकतदारी का, रोज़मर्रा के मामलात का। तो जो कि इसकी दिशा चलेगी 2/24/2022 तक ये चलेगी। तो ये भी वैसे तो वक्त ये भी अच्छा है, मगर इससे जो अच्छा वक्त या गवर्नमेंट की नौकरी वगैरह अगर आप हासिल करना चाहती हैं तो फिर शमश की दिशा जो है ये 24 महीने की 24 तारीख 2022 को स्टार्ट होगी। तो फिर जाके आपको कन्फर्म नौकरी हो सकता है कि गवर्नमेंट ही मिल जाए या कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो इसके लिए ये है कि अभी भी ये वक्त जो है ये वीनस का अच्छा वक्त है, नौकरी आपको मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है। हाँ ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा एक और बात बता दूं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी फरवरी की है। तो फरवरी के हिसाब से आपका यूनानी कायदे के मुताबिक बुर्ज जो है ये दिल्लू है और बुर्ज दिल्लू के ऊपर इस वक्त 60 चल रही है। तो 60 जो है ये आपके ऊपर तकरीबन 3 साल हो गए हैं और 3 साल से आपका खर्च जो है ये आपका बढ़ रहा है। आपके खर्च के ऊपर कंट्रोल करो और सेहत तबीयत के ऊपर भी आपको पूरी केयर करनी है और इसके अलावा कर्ज वगैरह जो है इससे बचने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा ऐसे है कि 60 के अभी 3 साल ख़त्म हुए हैं, अभी तकरीबन 4-4.5 साल का अरसा बाकी है। तो ये 4-4.5 साल के अरसे तक आपको थोड़ा मुतात भी रहना है हर मामले में। कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले ये किसी से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। जी सही। हाँ ठीक हो सर, बहुत शुक्रिया। ओके बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह मैं बता रहा था दोस्तों कि जैसे बंदे के ऊपर 60 लग जाती है या कोई बुरा वक़्त स्टार्ट हो जाता है तो वो बंदा खुद ब खुद जो फैसले करता है वो फैसले उसके गलत हो जाते हैं। अच्छा, वो जो बुरा वक़्त होता है उस बुरे वक़्त से बचा कैसे जा सकता है? ये नीला अम्बरीन है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1985। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने लिखा है सुबह के 8 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ फैसलाबाद। इनका क्वेश्चन है शादी का माने के नीच का। एक तो ये है कि इनकी कुंडली जो है ये बुर्ज सुमला की कुंडली बनी है, सियारा उसका मरकरी है जो कि कुंडली के 12वें घर में चला गया। तो 12वें घर में बुर्ज असद में बैठा हुआ है। तो कुंडली के 6, 8वें या 12वें घर में जो स्टार चले जाते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते। एक तो बात ये हो गई। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो शादी वाला घर है यानी 7वां घर जो होता है इसको शादी वाला घर कहते हैं। तो आपके 7वें घर का जो मालक है, 7वां घर आपका बुर्ज हौत है, 7वें घर का सियारा मुश्तरी जो कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है। हालांकि केंद्र का मालक होकर इसको केंद्र बोलते हैं इन 4 खानों को। तो इनको तरकोन बोलते हैं, ये इस 5वें को और 9वें को, यानी केंद्र का मालक होकर तरकोन में बैठा हुआ है। तो ये अच्छा बैठा हुआ है वैसे तो, मगर ये है कि जिस जगह पर बैठा हुआ है ये बुर्ज जद्दी है। तो बुर्ज जद्दी में ये सियारा नीच का हो जाता है। तो आपका शादी वाले घर का जो मालक है वो नीच का है।
और नीच का होने की वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले, प्रॉब्लम या दिक्कत जो है ये करेगा। एक तो बात मेरी बहन ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि अब हम देखेंगे कि 7वें घर का मालिक तो मनहूस हो गया है। अब 7वें घर को कोई और सियारा देख रहा हो या 7वें घर में कोई और सियारा बैठा हो, तो हम देख रहे हैं कि सियारा शमश जो कि कुंडली के 12वें घर का मालिक है इस घर का, और वो लगन में बैठा हुआ है तालिया में, और तालिया में बैठकर वो 7वें घर को देख रहा है, यानी 12वें घर का मालिक है, यानी मनहूस सियारा होकर वो भी 12वें घर में, पहले घर में बैठकर 7वें घर को देख रहा है। तो वो भी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, मसले मसाइल जो है ये भी डाल रहा है। इससे हटकर हम अगर देखते हैं तो कोई भी स्टार जो है वो आपकी कुंडली के 7वें घर को एक तो नहीं देख रहा। दूसरे नंबर पर एक और चार्ट होता है, उस चार्ट को D9 चार्ट भी कहते हैं। तो D9 चार्ट में जब हम देखते हैं तो D9 चार्ट में आपके 7वां घर जो है उसमें मरकरी बैठा हुआ है। तो मरकरी जो है उसकी दिशा जो है ये तकरीबन 2024 को जाकर चलेगी। पर उससे पहले हम अगर देखें तो उससे पहले ये है कि जो सियारा मुश्तरी औरत की कुंडली में शादी का कारक होता है, उसकी दिशा जो है ये स्टार्ट हो जाएगी अगले महीने की 12वें 2 यानी स्टार्ट होगी 12/18/2021। इस सन को आपकी ये मुश्तरी की दिशा जो कि कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि मुश्तरी आपकी शादी ये करवा दे, मगर करवाएगा जाकर 2021 के 12वें महीने से लेकर 2024 तक ये टाइम है। इस टाइम में आपकी शादी शायद हो जाए, वरना आपकी शादी के योग जो हैं वो बहुत कम हैं। इसके लिए आपको कोई ना कोई साथ, कोई रेमेडी वगैरह या कोई रूहानी तरीका जो है ये साथ इस्तेमाल करना चाहिए, तो फिर जाके आपका स्टार जो है वो नहुसत से पाक हो सकता है। यानी आपको मुश्तरी को अच्छा करना है जो आपका मुश्तरी नीच का हो गया है। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, वीडियो को आगे शेयर करें और अपना एक क्वेश्चन भी लिखें। आई तो नहीं पॉइंटर कौन सा करेगा ये बोलो। अनीस जुहेब इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 2000, टाइम ऑफ बर्थ इनका है सुबह के 7:30 बजे, प्लेस ऑफ बर्थ कराची। इनका भी क्वेश्चन शादी का ही है। कुंडली, ये जो कुंडली आपकी है ये नंबर 7 की कुंडली है, यानी 7वां घर बुर्ज मिजान है। अकरम, कौस, जद्दी, दिल्लू, हौत, हमल, सोर, जोजा, सरतान, असद, सुंबला। तो इसी तरह हम आपकी कुंडली देख रहे हैं तो आपकी कुंडली में एक तो तालिया का मालक सियारा जोहरा जो कि तालिया में ही बैठा हुआ है, लगन में ही बैठा हुआ है। तो लगन में अगर बैठा हुआ है तो वो अच्छा है, 20 डिग्री का बैठा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पर 7वां घर जो है, 7वां घर शादी से मुतल्लिका है, तो 7वें घर का मालक भी कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है। तो 11वें घर में बुर्ज असद में बैठा हुआ है, अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इस वक्त जो टाइम चल रहा है, दिशा चल रही है, तो वो भी सियारे मरीख की ही चल रही है। तो मरीख आपके यहाँ बैठा हुआ है, तो बिल्कुल आपका टाइम जो है ये शादी का बिल्कुल चल रहा है। मगर हो सकता है कि चौथे महीने की 2 तारीख 2022 आपका टाइम है शादी का, यानी अभी 2 साल और लग सकते हैं।
और 2 साल के बाद आपकी शादी होगी। चलो, जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं अपनी डिटेल लिखें और वीडियो को आगे शेयर करें। तो इसी तरह दोस्तों साथ साथ बात भी होती रहेगी। तो जैसे कि कोई बुरा वक्त जब चल रहा होता है तो बंदे के फैसले जो होते हैं वो गलत होते हैं। अब उस बुरे वक्त से कैसे बचा जा सकता है? जब मेरे भाई बुरा वक्त होगा तो बुरे वक्त से कैसे बचा जा सकता है? तो इल्म नजूम से बढ़कर कोई इल्म ऐसा यानी मालूमात देने वाला और इससे बड़ा कोई अमली इल्म भी नहीं है। यानी सबसे बड़ा तवीज़ भी यही है। यानी जैसे मैंने सबसे पहले बात की थी कि अगर बुरा वक्त चल रहा है तो बुरे वक्त में आप जो फैसले करेंगे वो गलत टाइम में करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको इल्मुल सात का सहारा लेना चाहिए। सात बोलते हैं घड़ी को, यानी 12 घड़ियां दिन की होती हैं और 12 घड़ियां रात की होती हैं। तो आपको सात का सहारा लेना चाहिए। आपको अच्छा टाइम निकालना चाहिए या फिर किसी नजूमी से निकलवाना चाहिए। भाई अच्छे टाइम में आप वो फैसले करें। यानी आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप एक शेड्यूल, यानी अगर हमसे बनवाते हो तो हम आपको एक शेड्यूल बना कर देंगे। वो शेड्यूल आपकी 1 महीने की काम करेगी। वो शेड्यूल जो है ये आपको बताएगी। जब आप घड़ी देखेंगे और शेड्यूल देखेंगे तो वो शेड्यूल आपको बताएगी कि ये जो घंटा चल रहा है ये घंटा साध है या नहस है। अगर वो उसके ऊपर आप अमल कर लें फिर जो भी चीज़ खरीदें या जो काम भी करें वो अगर साध घड़ी में करेंगे तो वो 100% ठीक होगा। अगर वो नहस घड़ी में करेंगे तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होगा। दूसरे नंबर पर मैं एक और बात आपको बता देता हूं। जैसे कि बहुत सारे लोग औलाद की वजह से परेशान होते हैं। मैं जैसे पॉइंट की बात बताऊंगा जो कि कोई भी नजूमी इस बात को हो सकता है जानता ही नहीं है। वो यानी जो लोग औलाद की वजह से परेशान हैं उनको भी ये साद और नहस वक्त की पहचान कराना चाहता हूं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके यहाँ लड़कियां ही पैदा होती हैं। जिनके यहाँ लड़कियां पैदा होती हैं उनकी कुंडली में एक तो लिखा होता है कि ये योग जो है लड़कियां इनकी होंगी। अब हम अगर कोशिश करें कि उस टाइम को या उस घड़ी को भी तब्दील करना चाहें तो फिर हम अगर कोशिश करें तो फिर उसमें भी बेहतरी आ सकती है। वो कैसे? वो इस तरह के एक लगन जो होता है यानी एक बुर्ज मज़क्कर होता है और एक बुर्ज मुअन्नस होता है। जैसे बुर्ज हमल जो है ये मज़क्कर है, बुर्ज सोर जो होता है ये मुअन्नस है। यानी अगला बुर्ज मज़क्कर, अगला मुअन्नस, अगला मज़क्कर, अगला मुअन्नस। हर बुर्ज जो होता है ये तकरीबन 2 घंटे तक चलता है हर रोज। यानी जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बुर्ज इस वक्त स्टार्ट हुआ है और 2 घंटे तक वो रहेगा, वो बुर्ज मुअन्नस है या मज़क्कर है। तो इसी तरह एक तो ये हो गया और दूसरा ये देखना है कि जो घड़ी होती है यानी सात होती है वो भी सियारों की सात होती है। कुछ सियारे मुअन्नस हैं और कुछ सियारे मज़क्कर हैं। और जैसे मरीख जो है, मरीख मनहूस सियारा है और ज़ोहल जो है ये भी एक मनहूस सियारा है। तो जिनके यहाँ बेटियां पैदा होती हैं वो तरीका वारदात ये होता है दरअसल कि जब वो मियाँ और बीवी दोनों इकट्ठे होते हैं तो उस वक़्त जो बुर्ज चल रहा होता है वो मुअन्नस बुर्ज होता है और जो वो सात होती है यानी वो जो घंटा होता है या वो घड़ी होती है वो घड़ी भी सियारे मुअन्नस की ही चल रही होती है। तो इसलिए
जब वो इकट्ठे होंगे तो उस घड़ी में आपके बच्ची पैदा ही होगी। और अगर जिन लोगों के औलाद होती नहीं है वो जब भी मिलन करेंगे वो ऐसे समझ लो कि स्यारे मरीख की साथ में करेंगे या स्यारे जोहल की साथ में करेंगे, या ऐसे समझ लो कि जो वो दिन का मालिक होगा स्यारा, उसका जो मखालफ स्यारा होगा उस मखालफ और दुश्मन स्यारे के साथ में वो मिलन करेंगे। यानी वो मनहूस घड़ी होगी। वो उस मनहूस घड़ी में ये हो ही नहीं सकता कि उनके यहाँ औलाद हो सके। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर कोई भी आप काम करते हैं यानी औलाद की वजह से परेशान हैं, मुज़क्कर औलाद नहीं हो रही, तो उसके लिए आप शेड्यूल बनवाएं। अपनी शेड्यूल के मुताबिक यानी आप अपनी किस्मत को तब्दील करने की कोशिश करें। या जिनके औलाद हो नहीं रही तो वो भी अपनी शेड्यूल बनवाकर उसके मुताबिक ये अमल करवाएं और कोशिश करें। इंशाल्लाह अच्छे वक्त में कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। जो लोग भी लाइव सेशन में अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, वीडियो को आगे शेयर करें। जैसे कि ऐसे होता है कि हम सफ़र पर जा रहे हैं, तो जब हम अपने घर से निकलते हैं तो उस वक़्त स्यारे मरीख की बिल वक़्त साथ चल रही होती है, और मरीख जो होता है वो मनहूस स्यारा एक्सीडेंट वगैरह का जिम्मेदार होता है। तो जैसे कि मरीख की साथ में हम अपने घर से निकलेंगे तो बुरी घड़ी में हम निकले हैं, तो उस बुरी घड़ी में चोट लगेगी, चोर डाकू लूट सकते हैं, या एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई भी मुश्किलात जो है वो आ सकती है। तो इसी तरह हमने अगर किसी से पैसे लेने हैं या कोई काम करवाना है या कोई भी व्यापार करना है या बरूने मुल्क आप जाना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुंडली तो एक साइड पर रह गई। यानी आपको उस घड़ी का इंतखाब करना चाहिए कि ये घड़ी में मैं ये काम करूँगा तो ये जो काम है ये अच्छा हो सकता है, इसमें बेहतरी आ सकती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो बंदे व्यापार करते हैं वो कौन से लोग हैं जिनका व्यापार चल सकता है। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली देखनी चाहिए, और जिन लोगों के छठे घर में, कुंडली के छठे घर में मनहूस स्यारे हों, जैसे मरीख, जोहल, शम्मश, या फिर कुंडली के 8वें घर में हों या 12वें घर में हों, यानी कुंडली के छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में अगर मनहूस स्यारे होते हैं तो फिर बंदे का व्यापार चलता है। अगर साध स्यारे कुंडली के छठे घर में हों तो बंदे का व्यापार नहीं चल सकता। अगर व्यापार करेगा तो उसके ऊपर कर्जा आएगा, नुकसान होगा, बीमारी आएगी, टेंशन आएगी। तो जो भी बंदा व्यापारी है उसकी कुंडली आप चेक करोगे तो उसकी कुंडली में छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में मनहूस स्टार होते हैं। वो बंदा जितना मर्जी पढ़ ले, जो मर्जी कर ले, मगर उसके खून में ये रचा हुआ है कि ये बंदा व्यापारी बनेगा, तो वो व्यापारी बनेगा। एक तो बात ये आ गई कि आप व्यापारी बनेंगे। दूसरी बात ये आ गई कि व्यापार जो है ये आप किस सिमत को करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हर स्टार की एक सिमत होती है और हर बुर्ज की भी एक सिमत होती है। तो ये तब ही पता चल सकता है कि जब आप अपनी कुंडली चेक करवाएं कि आपकी कुंडली किस बुर्ज की है और आपकी कुंडली के 11वें घर का या दूसरे घर का मालिक कौन सा स्टार है। यानी 11वें घर का और दूसरे घर का जो मालिक होगा वो ही आपको बताएगा सिमत
कि आपको व्यापार करने के लिए कौन सी सिमत इस्तेमाल करनी चाहिए, तो फिर तो तब ही पता चल सकता है कि आपका 11वें घर का या दूसरे घर का मालक स्टार कौन सा है। अगली बात, फिर हमने ये देखना है कि हमें व्यापार जो है वो किस चीज का करना चाहिए। तो हर स्टार जो होता है वो अलग अलग व्यापार से तल्लक रखता है। तो जब आपको ये पता ही नहीं कि आपका व्यापार कौन सा होना चाहिए या कौन सी सिमत को होना चाहिए, तो आप व्यापार कैसे करेंगे? यानी फिर तो ऐसे ही समझ लो कि अल्लाह की सपुर्द कर दिया है, यानी नफा या नुकसान जो भी होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग, कुछ मेरे भाई, कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे बहन भाई, जिनके ऊपर एक बुरा वक्त स्टार्ट होता है और वो कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, मगर वो काम में काफी रुपया पैसा जो ऊंजी पूंजी होती है वो सब की सब उस काम में इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि क्या ये मेरा व्यापार या ये मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा। अपनी मर्जी से शुरू कर लिया, अब जब देखा कि व्यापार या किसी भी काम में रुपया लगा दिया, मुनाफा तो बहुत दूर की बात रही कि कुछ अरसे के बाद ही सारी की सारी रकम से हाथ धो बैठता है और बिल्कुल सारे का सारा ही नुकसान हो जाता है। यानी नुकसान इसलिए हो जाता है कि उसको इल्म नहीं होता कि एक के मेरे ऊपर इस वक्त कौन सी दिशा या कौन सा सियारे का दौर चल रहा है। दूसरे नंबर पर उसको ये पता नहीं होता कि मैं अपना व्यापार या काम अपनी रैश से किस सिमत पर करूं। चौथा ये नहीं पता होता कि मुझे काम करना क्या चाहिए। अगर बिल वक्त उसको उसके ऊपर सियारे बुरे का वक्त चल रहा है, यानी वक्त को तो हम नहीं टाल सकते, मगर जैसे कि एक बारिश होती है तो बारिश तो हम नहीं रोक सकते, मगर बारिश में हम छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उससे बच सके। तो इसी तरह हम जो वक्त चल रहा है उस वक्त को नहीं मोड़ सकते, मगर उसको तब्दील करने के लिए, उसको यानी फायदा लेने के लिए हम फिर उससे अच्छी घड़ियां तलाश करेंगे। भाई इस घड़ी में मुझे ये काम करना चाहिए, तो फिर कुछ फायदा हो सकता है, बेहतरी हो सकती है। तो यानी आप अगर अच्छी घड़ी में कुछ खरीदो फरोख्त या कोई भी काम, शादी ब्याह, अगर ऐसे समझ लो कि जोग होता है कि शादी में मसले मसाइल हैं, तो आप अगर किसी अच्छी घड़ी में अच्छे वक्त में शादी जब नकाह होता है तो वो नकाह किया जाता है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये बुराई को काटा जा सकता है। वैसे तो हर 4 मिनट के बाद ज़मीन एक दर्जा आगे होती है, तो हर 4 मिनट के बाद एक सवाल उठता है। हर 4 मिनट बाद एक सवाल उठता है, एक इल्मुल अदद यानी अदद उठता है। यानी ऐसे समझ लो कि इस वक्त अदद 4 की हुकूमत चल रही है 4 मिनट तक, तो 4 मिनट के बाद आगे जाकर यानी नंबर बदल जाएगा। जैसे कि कुछ एक बात काफ़ी दिनों का मेरा जी चाह रहा था, मगर वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि काफ़ी मेरे दोस्त, कुछ बहन भाई जो लोग हैं, वो कुछ प्राइज बॉन्ड वगैरह के नंबर वगैरह ख़रीदते हैं, या कुछ लोग नंबर वगैरह लगाते हैं, और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि नंबर कौन सा लगेगा वगैरह वगैरह। तो इसी तरह सबसे पहले तो अगर जो लोग नंबर वगैरह खेलते हैं उनको आपका 5वां घर कुंडली का और कुंडली का 8वां घर देखना चाहिए कि कुंडली के 5वें घर और 8वें घर की पोजीशन क्या है। दूसरा नंबर ये है कि जब भी प्राइज बॉन्ड की
यानी वो नंबर बोला जाता है या नंबर वो मशीन से निकाला जाता है, तो उस दिन को लिया जाता है कि उस दिन का कौन सा मालिक है स्यारा, और फिर उस घड़ी को देखा जाता है कि जिस घड़ी में कुर्रा अंदाजी हो रही है। बिल वक्त ऐसे समझ लो कि कुर्रा अंदाजी जो है ये सुबह 9 बजे शुरू होती है, तो हम अगर नंबर इसका निकालते हैं तो 9:04 तक, यानी एक हिंसा बिल फर्ज निकल आता है 8। तो अगर कुर्रा अंदाजी 9 9:04 के अंदर वो बंदा बटन दबाता है मशीन का, तो फिर ये ऐसा नहीं होगा कि मशीन 1 नंबर निकाल दे, 2 नंबर निकाल दे, 3 नंबर निकाल दे। उस अरसे में मशीन 8 नंबर ही निकालेगी। अगर वो दूसरा हिस्सा निकालता है बिल वक्त अगले 4 मिनट में, तो फिर हम इल्मुल सात की रूह से देखेंगे कि अगले 4 मिनट में कौन सा हिस्सा आएगा। तो फिर हमें पता चलेगा अगर अगले 4 मिनट में वो फिर बटन दबाता है, तो जैसे ऐसे समझ लो कि अगले 4 मिनट में हिंसा जो है वो उसकी घड़ी जो यानी चल रही है वो नंबर 6 की चल रही है, तो मशीन नंबर 6 ही निकालेगी। मगर ये तरीका, ये कायदा इसलिए पूरा नहीं होता कि जब कुर्रा अंदाजी होती है बैंक में, तो उनका टाइम टेबल जो होता है वो एक नहीं होता, उसमें फ़र्क होता है। यानी टाइम टेबल में अगर हम 9:04 का हमने तो हिंसा निकाला था पहला, मगर उसने बटन दबाया है 4:12 पर, तो वो हिंसा और हो जाएगा। और इसी तरह वो दूसरा हिंसा हमने बनाया था किसी और घड़ी के अगले 4 मिनट का, तो वो जब अगला बटन वो दबाता है तो वो दबाता है 9:20 पर। तो इसी तरह वो तरतीब गलत हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर बिल वक्त आपने तजर्बा करना हो तो आप तजर्बा कर सकते हैं इसके ऊपर कि हर 4 मिनट बाद एक हिंसा जो होता है वो तब्दील होता है। अहमद सैयद, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1994। टाइम ऑफ बर्थ इनका है 5:08। 5:08। प्लेस ऑफ बर्थ है इनकी कराची की। ये पूछ रहे हैं क्या मेरी मैरिज लाइफ चलेगी। एक तो भाई ये है कि ये जो आपके ऊपर इस वक्त टाइम चल रहा है, यानी जो घड़ी चल रही है वो राहु की चल रही है, और दूसरे नंबर पर आपके कुंडली के 7वें घर में स्यारा मरीख बैठा हुआ है, जो कि कुंडली के 6ठे घर का मालक होकर और ताल्या का मालक होकर कुंडली के बैठा हुआ है 7वें घर में। अगर कुंडली के 6ठे घर का या 12वें घर का मालक कुंडली के 7वें घर में आ जाता है, या कुंडली के 6ठे 8वें 12वें घर का मालक कुंडली के देख रहा हो, तो फिर भी प्रॉब्लम आती है। तो ये है कि आपकी मरीख मांगली है आप। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। अच्छा, वो ना आपने कुछ बताया नहीं था, फिर मैं मिलना चाह रहा था जो आना चाह रहे थे। तो ये है कि ये जो मरीख है ये आपकी कुंडली में दूसरे घर में बैठा हुआ, 7वें घर में बैठा हुआ है 6ठे घर का मालक होकर। तो एक तो आप मांगली हैं, मरीख अगर इधर आता है तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला मसाइल प्रॉब्लम तो आपको रहेगी। और फिर वक्त राहु का दौर चल रहा है, तो राहु आपके 1 2 3 4 5 यानी स्यारे ज़ुहल को भी दबा रहा है, और फिर यानी शादी आपकी चल सकती है अगर इसमें थोड़ा
देखा जाए तो ऐसा तो कोई मसला फिल वक्त नज़र नहीं आता, मांगली तो आप ज़रूर हैं, मगर या तो फिर आप अपने साथी की भी कुंडली बनवाएं तो फिर पता चल सकता है कि उसकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है। यानी आपकी कुंडली में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें अलादगी हो जाए। तो आप या तो अपनी बीवी की कुंडली नहीं, में, अहमद है, हाँ अहमद हस्बैंड है, वाइफ की, अपनी वाइफ की एक बार कुंडली चेक करवाएं। हाँ, तो फिर यानी पता चल सकता है इस कुंडली में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। बस 40 मिनट तक हम्म। हो गया टाइम। तो चलो दोस्तों, एक तो 2 4 5 दिन हम लाइव प्रोग्राम नहीं कर सके कि हमारी कुछ मामले थे। एक तो हमारा लैपटॉप जो था इसने हमें बहुत परेशान किया था, तो कल मैं जाके लाहौर से वो लैपटॉप लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह अब हम फ्राइडे को कल छुट्टी है, अब सैटरडे को हम आएंगे। और जुम्मे वाले दिन ना ज़रा छुट्टी होती है, फिर जुम्मा वगैरह लोग पढ़ते हैं, तो हम नहीं समझते कि हम यानी वो से वही टाइम हमारा होता है और वही टाइम जुम्मे का होता है। तो कल हम छुट्टी करेंगे, तो परसों हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। और जुम्मे के अलावा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर रोज़ ही आपसे मुलाकात हो। तो दूसरे नंबर पर ये एक बात हम बताना भूल गए हैं कि हम कराची आ रहे हैं जनवरी की, यानी 2021 जनवरी की 5 तारीख को, और हैदराबाद और कराची और मुल्तान ये 3 शहर हम जनवरी की 5 तारीख से लेकर जनवरी की 16 17 जनवरी तक ये हम कराची, हैदराबाद और मुल्तान में टूर लगाएंगे। और जो भी लोग अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हों, कुंडली बनवाना चाहते हों, तो वो पहले ही अपना टाइम जो है वो बुक करवा लें कि हमें पता होगा कि ये हम इतने लोग जो हैं इनको हमने मिलना है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त